हेलो दोस्तों, यूपी पीसीएस का पेपर 14 मई को है और टाइम बहुत कम बचा है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम टॉपिक वाइज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियों के बारे में करेंगे, जिसे हम रामसर स्थल कहते हैं और इसे हम वेटलैंड कहते हैं या आर्द्र भूमि कहते हैं। इसको हम दलदली क्षेत्र भी कहते हैं। बिल्कुल इसको हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे और मैप के थ्रू जब हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं जिसे हम रामसर स्थल कहते हैं, उनकी संख्या वर्तमान में 75 है। 75 जो है भारत में इस समय आर्द्र भूमियां हैं और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या है टोटल 10। तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं और अगर इनको हम मैप के थ्रू देख लेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल या इन्हीं को हम आर्द्र भूमि स्थल कहते हैं और इनकी संख्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 है। और यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा आते हैं, तो ये गलत ना होने पाए बिल्कुल मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो जिला वाइज पूछे जाते हैं कि किस जिले में कौन सा जो है पश्चिम बिहार या फिर झील है या तालाब है जिसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 10 हैं। और रामसर स्थल किसे कहते हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि इसको रामसर स्थल क्यों कहा जाता है। और ये आर्द्र भूमि, इसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं। और याद रखिएगा ये बिल्कुल दलदली क्षेत्र होते हैं और पूरे साल इसमें पानी होता है और यहाँ पर पक्षी और तरह तरह के जीव निवास करते हैं, इसीलिए इनको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और आर्द्र भूमियाँ जो हैं बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत तरह की जैव विविधता पाई जाते हैं। अगर हम इसको मैप के थ्रू हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं उनकी संख्या 10 है और भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमियां तमिलनाडु में पाई जाती हैं, इनकी संख्या है 14। लेकिन आगे इनकी संख्या बढ़ती रहेगी क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी भी की गई है। तो रामसर स्थल के तहत ही बहुत सारे जो दलदली क्षेत्र होते हैं उन्हें हम रामसर स्थल के रूप में शामिल कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय उनकी संख्या 10 है। तो 10 कौन कौन से हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे एक है आपका गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और अयोध्या के पास जो है गोंडा जिला है और वहां पर पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार है। अर्गा जो पश्चिम बिहार है, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, उसे जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, गोंडा में है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है 4 स्टेट देंगे, मतलब कि 4 आर्द्र भूमियां दी जाएगी और 4 जिलों के नाम दे देंगे और उनको आपको मिलाना होगा। तो एक क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अलग से भी इंडिविजुअल पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। दूसरा है उन्नाव जिला, लखनऊ के जो है पश्चिम में उन्नाव जिला है और उन्नाव जिला में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना कि नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा है बिजनौर और मुजफ्फरनगर। बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिले में अभ्यारण्य जो है वहां पर जो है हैदरपुर आर्द्र भूमि एक क्षेत्र है वहां पर। तो हैदरपुर आर्द्र भूमि को जो है घोषित किया गया है। याद रखिएगा वो दोनों इस जिले में है। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों जिलों में उसका विस्तार है हैदरपुर आर्द्र भूमि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हैदरपुर आर्द्र भूमि किस जिले में है, तो ये 2 जिलों में है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में है। इसके अलावा मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी जिला है वहां पर समान पश्चिम बिहार स्थित है। जैसे हम समन पश्चिम बिहार भी कह सकते हैं, तो समान या समन पश्चिम बिहार मैनपुरी में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में स्थित है। तो समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में स्थित है और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है, इसलिए इसको याद रखना है, जिला वाइज है। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, इसमें याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें हैदरपुर आर्द्र भूमि, तो यह फिर मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। उन्नाव में क्या है, नवाबगंज पश्चिम बिहार है। गोंडा में पार्वती अर्गा बिहार पश्चिम बिहार है। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है, ये आपको याद रखना है। और समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो ये रायबरेली में। 5 प्रमुख जो है उत्तर प्रदेश में जो है आर्द्र भूमि कौन कौन से मैंने बता दिया। 5 और बात कर लेते हैं, ये 5 कौन कौन सी हैं, ये भी जिलों वाइज बता दिया गया है। जैसे आपका बुलंदशहर में ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा तक ये आर्द्र भूमि घोषित 2005 में किया गया था। भारत का सबसे पहला, याद रखिएगा, जो है आर्द्र भूमि जो है वो तो सुंदरबन का डेल्टा और कच्छ का क्षेत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कौन है, ऊपरी गंगा नदी
ब्रिज घाट से नरौर तक 2005 में घोषित किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का पहला है, ये आर्द्र भूमि है। इसके बाद में सांडी पश्चिम बिहार, ये हरदोई में है, याद रखिएगा, लखनऊ के जो है पश्चिम में है। और इसके बाद में है आपका बखीरा पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है, ये याद रखिएगा आपको। या कहाँ है, ये किस जिले में याद रखना है। और आगरा जिले में है सूर सरोवर, आगरा सूर सरोवर तालाब है, उसे भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, ये आगरा में है। और इटावा में है आपका सरसई नवार झील, इटावा सरसई नवार झील जो है ये आपका इटावा में है, और इसे भी जो है क्या घोषित किया गया है, तो आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, रामसर स्थल। तो टोटल जो है 10, उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। इनको आपको मैप के थ्रू बिल्कुल बता दिया गया है, और इसको बिल्कुल आप लोग याद रखना है। और रामसर स्थल किसे कहते हैं ये भी देखेंगे। इसको जिला वाइज याद रखना है, ये भी याद रखना। आजकल क्वेश्चन जिला वाइज, और उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस से क्वेश्चन संख्या बढ़ सकती है यूपी स्पेशल से, क्योंकि मेंस में जब सिलेबस चेंज किया गया है तो यूपी स्पेशल के 2 पेपर बनाए गए हैं। तो इस बार संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि यूपी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्री में अधिक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक टॉपिक है, आप लोग इसको जरूर मैप के थ्रू याद रखना है, ठीक है। उन्नाव जिले में नवाबगंज पश्चिम बिहार 2019 में, गोंडा में पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार 2019 में बनाया गया। मैनपुरी में समन पश्चिम बिहार है, रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार है, संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम वन्य जीव बिहार है, तो यह 2022 में बनाया गया है। अभी 2022 में घोषित किया गया है बखीरा पश्चिम जीव बिहार को, ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार है, इटावा में सरसई है, आगरा में सूर सरोवर है, और बुलंदशहर में ऊपरी गंगा नदी है, याद रखिएगा। ये ब्रिज घाट से नरौरा तक है, और ये 2005 में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला ही है, यह भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला आर्द्र भूमि कौन सा है, तो ये आपका है ऊपरी गंगा नदी का है, ये बुलंदशहर में स्थित है। और मुजफ्फरपुर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र भूमि है, ये 2021 में घोषित किया गया था। तो टोटल उत्तर प्रदेश में 10 हैं, और पूरे भारत में 75 आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। तो मैप के थ्रू भी मैंने बता दिया, और लिस्ट भी आपको दे दिया, याद रखिएगा। रामसर क्या है, तो रामसर याद रखिएगा, ये ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है। यहीं पर आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए 1971 में एक मीटिंग बुलाई गई थी 2 फरवरी को, याद रखिएगा। इसलिए प्रत्येक 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रामसर साइट्स वेटलैंड हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन सम्मेलन 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि है। ये भी याद रखिएगा, जो आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए रामसर साइट्स हैं, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 2 फरवरी 1971 में हुआ था, और ईरान का शहर है रामसर, वहीं पर ये मीटिंग बुलाई गई थी। और जो किसी भी आर्द्र भूमि को जब इस साइट में शामिल करते हैं तो उसे हम आर्द्र भूमि कन्वेंशन, आर्द्र भूमि स्थल के नाम से जानते हैं। यह सम्मेलन 1975 में कार्यवाही में आया, 1971 में मीटिंग हुई, और 1975 से यह जो है लागू कर दिया गया। यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछा जा सकता है कि रामसर स्थल कब, मीटिंग कब हुई, 1971, लेकिन इसे लागू कब किया गया, तो 1975 में लागू किया गया है, ये आपको याद रखना है। रामसर स्थल ईरान में स्थित है, यह याद रखना। और 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर यहीं पर हस्ताक्षर किए गए थे। और आज दुनिया के किसी भी देश में जब आर्द्र भूमि को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जाता है तो वो रामसर स्थल के नाम से ही जाना जाएगा, और रामसर स्थल के नाम से उसको कहते हैं रामसर स्थल, या आर्द्र भूमि, या वेटलैंड, या दलदली क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में बहुत सारी आर्द्र भूमियां हैं, जिससे सबसे अधिक आर्द्र भूमियां इंग्लैंड में हैं। इसके अलावा भारत में भी बहुत सारी हैं, तो भारत में 75 हो चुकी हैं, याद रखिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में 14 आर्द्र भूमियां तमिलनाडु में हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 2 फरवरी को, याद रखिएगा, 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाता है, तो ये क्वेश्चन कई बार आयोग ने पूछा है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। तो हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे।
इसके अलावा आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे डेली टेस्ट होता है और वहाँ पे आपको तरह तरह के नोट्स भी मिलते रहते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग जो है उसका लिंक जो इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं और डेली आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मैप के थ्रू देखिएगा तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा। और मैप के थ्रू जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के टोटल 10 आर्द्र भूमियाँ हैं जिसे हम रामसर स्थल कहते हैं, और उनको 10 को मैंने मैप के थ्रू और किस जिले में है ये भी मैंने बता दिया है। आप इनको बहुत ही अच्छे से देख के जाइएगा जिससे अगर वहाँ क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको जो है उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।